Assalamualaikum viewers and listeners, welcome to ARD Women's Podcast episode number 27. ईद की खुशियाँ आप सबको मुबारक हो जो रिसेंटली गुजरी है ईद उल फित्र की. होप it has went all good for you. Congratulations to all your Riyas on her engagement and then followed on by a nikah. Of course, Ali Yunus belongs to cricket fraternity, so congratulations from ARD platform to both of them. अब टाइम हुआ चाहता है ऑल इम्पोर्टेंट पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज का 8 मैचेस इंक्लूडिंग ODIs and T20Is. आज वी आर हेयर टू डू दैट 1 पॉइंट एजेंडा सीरीज का प्रीव्यू करेंगे टचिंग डाउन ऑन बोथ स्क्वाड्स एंड व्हाट नॉट. फॉर ऑल दैट पर्पस इस्लामाबाद से हम ज्वाइन कर रहे हैं एज ऑलवेज द रेगुलर फीचर ऑन ARD वुमेन्स पॉडकास्ट सकीना आपको भी मुबारक. कैसी ईद रही आपकी and how are your P3's vibes around West Indies women's? थैंक यू अहमद फॉर हैविंग मी. ईद मुबारक आपको भी. मेरी ईद अच्छी रही. आपकी कैसी खैर रही? मुबारक. होपफुली आपने भी एंजॉय किया होगा. याप बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही. And Skinner, let's straight have a bit of a, I would say, teaser in terms of pre-series vibes. 3 options अगर आपको दिए जाए viewers स्क्रीन पे देख सकते हैं. Because audience series भी involved है तो are you being too greedy with going by option 1? या you are kind of over those feelings कि यार home season एक तरह से domestic भी अभी हमारा हुआ है. Of course we will be touching down on that in a bit. Or you are like nervous कि यार वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड भी पूरा है. तो या आपके प्री सीरीज वाइब्स क्या हैं? लाइक अभी टेक्निकलिटीज में जाएंगे बट जस्ट टू कैप्चर योर इमोशंस. वेल आई गेस जो ओडीआई सीरीज है उसमें जो रिजल्ट्स चाहिए हैं वो ज़रूरी है. तो उसके बाद T20 के अंदर आई विल टेक जस्ट के अच्छी सीरीज हो जाए. और अगर हम उसमें थोड़ा सा 19-20 हो भी जाते हैं इट्स फाइन टिल वी आर एक्सपेरिमेंटिंग. अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अच्छे तरीके से तो फिर जो है वो इट्स फाइन. लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेंगे और फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ जाएंगे तो फिर वहाँ पर रिजल्ट चाहिए होंगे. हाँ जब 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 एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज्यादा बात होने लगी. व्यूअर्स आई कैन एश्योर यू व्यूअर्स नाउ इट इज टाइम टू हैव योर ओपिनियंस. एक तरह से आपने प्रेडिक्शन देनी है, अपनी ओपिनियन देनी है कि निदर डार और हेली मैथ्यूज रिस्पेक्टिव कैप्टन हैं बोथ साइड्स की. हेली मैथ्यूज अवे साइड की एंड ऑफ कोर्स निदर डार पाकिस्तान के. तो इन दोनों की 8 मैचेस दोनों क्योंकि ऑडियंस भी खेलेंगी और T20 भी. Who is going to have a better series overall? Option A or B, and let us know why do you think so. Okay, moving. पहली चीज जो मेरे लिए कुछ पॉजिटिव नोट स्टार्ट करते हैं दैट इज ये बात हमेशा जारी रहेगी कि मैचेस क्वांटिटेटिवली मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे. बट मैं पिछले वर्ल्ड कप से कंपेयर करूं, पिछले वर्ल्ड T20 से कंपेयर करूं तो ऑलरेडी हम अपना टॉल उनके राउंड अबाउट लेके जा चुके हैं. हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, बांग्लादेश के खिलाफ खेला, फिर न्यूजीलैंड, फिर नेशनल वुमेन T20 को भी इंक्लूड कर लें. सो अगर हम पिछले वर्ल्ड T20 के बिल्डअप को लेके चले और इसके बिल्डअप को लेके चलें तो क्वांटिटेटिवली हम ऑलरेडी टॉल आउट कर चुके हैं. एंड आई थिंक सो क्वालिटेटिवली इट इज लाइक ऑब्वियस टू से हमने साउथ अफ्रीका को मारा, न्यूजीलैंड को मारा. सो क्वालिटेटिवली भी हमें अच्छे प्लेयर्स मिले. सो सकीना स्क्वाड पे हमें टच डाउन करेंगे बट हाउ मच अ पॉजिटिव इज दैट कि हमें बूस्ट अच्छा मिला हुआ है. पिछले साल सीरीज अच्छी रही, अभी नेशनल वुमेन T20 का ट्रेनिंग कैंप भी ओवरऑल बहुत अच्छा जा रहा है. सो या हाउ इज द बिल्डअप with a bigger picture on World T20? यस यू आर राइट कि हमें जो है इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप से पहले का जो बिल्डअप है वो अच्छा जा रहा है. अभी भी जो है हमारे पास मैचेस हैं. अभी हमारे पास ये 5 T20s हैं वेस्ट इंडीज़ के हाँ अगेंस्ट. अगर हम सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो फिर या तीन जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट. उसके बाद हम एशिया कप भी खेलने वाले हैं अभी. और उसके बाद जाकर हाँ हम वर्ल्ड कप पे जाएंगे. तो अब तो अगर हम क्वांटिटी के हवाले से बात करें और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के लिहाज से बात करें तो हमने बहुत सारी टीम्स को खेला है और अवे सीरीज भी खेली है, होम सीरीज भी खेली है और अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं. तो बिल्डअप तो बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम. अभी भी जो है वो अगर आप देखो तो अफ्रीका के अगेंस्ट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम सीरीज जीते हैं अभी लास्ट ईयर T20 की.
तो आई थिंक हाँ कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए हमें। हाँ, आगे अभी जो है ज़ाहिर सी बात है आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, इंग्लैंड का टूर है। या एशिया कप के अंदर भी टफ नहीं होना चाहिए, लेकिन मे बी वहाँ पर वही वाली बात है कि बिकॉज वो जो वहाँ पर टीम्स होंगी वो आपके बिल्कुल इक्विवेलेंट आ जाती हैं। वहाँ पर हम्म अगर आप कोई लॉस फेस करते हो तो वो ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती है। तो एक वो चीज़ रहेगी, लेकिन आई गेस कि लर्निंग के लिए, इवन के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये वाला। एक्सपेरिमेंट करें आपके पास, इवन आप, मैं कहूँगी इंग्लैंड की सीरीज में भी हाँ ऑब्वियसली वहाँ पर विक्ट्रीज मैटर करेंगी, बट आपका जो मेन एम है वो आपका वर्ल्ड कप होना चाहिए और एशिया कप होना चाहिए, क्योंकि आपने एशिया कप भी कभी नहीं जीता है। तो हम्म, उस चीज़ को माइंड में रख के अपनी तैयारी करें। तो आई गेस के बिल्डअप तो अच्छा चल रहा है जब जब ऑफ कोर्स और इसके अंदर मैं एक और चीज़ मेंशन हाँ करूँगी। इट्स अ श्योर वेरी श्योर गुड थिंग कि हम लोगों ने जो हमारी वुमेन चैंपियनशिप की जो ओडीआई सीरीज खेलनी थी वो हम ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। हमारे पास ये अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज है, फिर इंग्लैंड की सीरीज है। उसके बाद हमने ओडीआई जो वुमेन चैंपियनशिप चल रही है उसके अंदर हमारे पास कोई सीरीज कैजुअल हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं। तो अभी तो T20 वर्ल्ड कप के बाद से ओडीआई वर्ल्ड कप तक का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर फ्री होगा। हम्म अल्लाह ना करे कि हमें क्वालिफाइड खेलना पड़े, तो वो टाइम भी बिल्कुल फ्री होगा। तो पीसी के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जिन टीम्स को हमने इस पिछले टाइम पीरियड में होम पे फेस नहीं किया है उनको होम पे लें, कॉन्फिडेंस या बूस्ट के लिए। आप न्यूजीलैंड को बुला लें, आप इंग्लैंड को बुला लें, आप ऑस्ट्रेलिया को बुला लें, आप मे भी साउथ अफ्रीका को दोबारा बुला लें। ग्रेट इन पॉइंट इन या टी, इन टीम इन टीम्स को बुलाएं इस टाइम पीरियड के दौरान, ताकि ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले भी आपकी तैयारी हो जाए। क्योंकि हम हाँ सीरीज जा सब खेल चुके हैं, बाकी कंट्रीज की रहती हैं अभी। हम खेल चुके हैं, हमारे पास ये बहुत अच्छी, हमारे पास एक क्या कहना चाहिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उनकी निस्बत ज़्यादा मैच खेल चुके होंगे तो हम वर्ल्ड कप में जाएंगे। या और ऑफ कोर्स ये हमने बिगर पिक्चर पे बात की है। इसे अगर माइक्रोस्कोपिकली भी देख लें, अभी लाइक शॉर्ट टर्म गोल भी देख लें, वेस्ट इंडीज का कंट्रास्ट देखें उन लाइक हिली मैथ्यूज ही थी मेरे ख्याल सिर्फ WPL वो खेली है। आई नो उनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ जो ओवरऑल अच्छा किया है, उन्होंने कुछ प्लेयर्स भी पिक किए वहां से। बट अगेन इंटरनेशनल क्रिकेट वो लोग नहीं खेलते आ रहे, तो दे वुड बी रस्टी गोइंग इनटू द सीरीज। एंड इन अ वे आई एम टेकिंग इट पॉजिटिव कि हमारे पास ओडीआईस पहले हैं, सो वी कैच देम कोल्ड और पहले आते साथ कुछ मैच निकाल लें, बिकॉज ODIs आर एज इम्पोर्टेंट एज T20s। ओके, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ODI रिकॉर्ड्स और T20s बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज, कोई भी हो सकता है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की बात आती है तो जो हमारा हेड टू हेड है वो रिकॉर्ड नहीं दिखाता एक्चुअल जो पिक्चर है उसकी। हाँ हाँ ये हमारे जो मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव रहे हैं। या हम लोग फिनिश नहीं कर पाते अपर थे, वर्स बट भी हुए या कम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा हम्म मैचेस रहे हैं। हम्म, तो इस लिहाज से देखा जाए तो यस ऑब्वियसली आप सामने हमारा रिकॉर्ड खुला हुआ है, इट्स नॉट लाइक हमारे फेवर में नहीं है वो, हाँ बट हमने मैच के नीचे हमको बहुत बहुत टफ कंपटीशन दिया है। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कि वो हमारे फेवर में नहीं आता है उसका कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक आई गेस साइकोलॉजिकल भी है, उसको भी छोड़ दो बेशक मेरा ख्याल है। लेकिन अगर पास में देखा जाए तो जहाँ पर फिटनेस के इश्यूज आते हैं वहाँ हाँ पर उन वो नेचुरली स्ट्रेंथ रखते हैं, हम ऐसे नहीं रखते हैं। तो जब अगर आपको उनके अगेंस्ट उस लेवल पे compete करना है तो वो आपको नेचुरल जो आपकी फिटनेस लेवल है बहुत ज़्यादा आपको अच्छा होना चाहिए। रिसेंट के अंदर आप देखें तो ज़्यादा कम्पिटेटिव मैचेस रहे हैं, लेकिन जो पास्ट के जो पिछले ऐसे हम पहले 2016 से पहले के मैचेस में खा लें तो वो ज़्यादा या इश्यूज उसमें फेस करने पड़ते। तो उसकी रीजन कहीं ना कहीं यही थी कि जो फिटनेस लेवल था, जो स्ट्रेंथ लेवल था, वो उनसे मैच ही नहीं होता था। तो आई गेस ऑल उसमें भी राइट हाँ हाँ, तो उसकी रीजन की वजह से रहा है। तो लेकिन ओवरऑल जो है वो आई गेस कि जो अभी हमने रिसेंट के अंदर ओडियाई के अंदर वेस्ट इंडीज को मैच हराया था वर्ल्ड कप के अंदर, हाँ ओडिया वर्ल्ड कप के अंदर, तो इट वाज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव दैट विक्ट्री, क्योंकि उससे पहले या हमने दो वर्ल्ड कप खेले थे 2017 का 2013 का जिसमें हमारे पास कोई विक्ट्री नहीं थी। 2021 या के अंदर भी वो वाहिद विक्ट्री थी, तो इट वाज लाइक रियली इंपॉर्टेंट मैच। तो आई गेस या कि जहाँ पर हम लोगों को हिस्टोरिक विक्ट्री चाहिए होती है वहाँ पर वेस्ट इंडीज हमारे लिए अच्छी अच्छी या साबित होती है। Yep. Great point, great point. Okay, I think so. आप kind of हम squad पे touch down करेंगे, but I think so. It is important to let the audience know in case anyone is not aware या points table के साथ updated नहीं है. Sakina, just in simplistic words, what is the qualification criteria and how are you seeing the Pakistani arts? हमें
Am I fair to say कि हमें ये सीरीज वाइट वॉश करनी पड़ेगी to make it into to the top four? So yeah, what is at stake for Pakistan specifically in ODIs? ओके यस ऑब्वियसली सबको पता है जिस तरह कि ये वुमेन चैंपियनशिप चल रही है, इसमें टॉप 5 टीम्स एंड इंडिया में 6 टीम्स होंगी जो क्वालिफाई डायरेक्ट करेंगी, और बाकी टीम्स Hmm. जो है क्वालिफाइड राउंड खेलने जाएंगी। क्वालिफाइंग राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होगा इस Yeah. दफ़ा का। लाइक इसको हम जितना एम्फोसाइज कर लें उससे उतना कम है कि वो बहुत टफ होगा, हमें उससे पहले पहले क्वालिफाई करना है, हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते इस दफ़ा। तो आई गेस कि हमारे लिए ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि हम यहाँ वाइट वॉश करें, क्योंकि अगर हम यहाँ वाइट वॉश नहीं करेंगे तो हमें इंग्लैंड की गेस्ट विक्ट्री चाहिए होगी, और वहाँ Yeah. पर चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा हैं कि हम वाइट वॉश हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि यहाँ पर वाइट वॉश करके जाएं, फिर Yeah. हम मेंटली भी अच्छी पोजीशन में होंगे टू प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड, तो मे भी वहाँ पर विक्ट्री भी ले सकें। लेकिन अगर आप Yeah. पहले से ही आपके लिए वो मस्ट विन को एक मैच भी होगा जो मस्ट विन होगा, तो वहाँ पर जो है वो आप साइकोलॉजिकली Hmm. कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो जो 3 ODIs हैं वो बहुत ज़्यादा मस्त हैं। यहीं पर एक लास्ट टाइम जो हमने चैंपियनशिप खेली थी उसके अंदर मुझे सीरीज का याद आ रहा है, हमने यूई में खेली थी, क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड जब वेस्ट इंडीज ने टूबा किया था पाकिस्तान को, तो Hmm. उनके कुछ प्लेयर्स ने जो रिफ्यूज किया था पाकिस्तान को विजिट करने से, तो T20 की सीरीज पाकिस्तान में हुई थी और जो ओडीआई थे वो यूई में खेले गए थे। तो वी सही. वॉन दैट सीरीज 2-1। Good team. फर्स्ट मैच हम हारे थे बहुत बुरे तरीके से। उसके उससे पहले हमारे पास कुछ इंजरीज थी, और उसमें I guess Juwayya Khan was someone who captained the first match because Hmm. Bismah was out and Bismah. I'm not Yeah. sure कि कोई और भी प्लेयर आउट था। अगर सेकंड मैच में फिर जो है वो हम फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ गए थे और नेक्स्ट हमने जीत लिए थे। तो मैं ये सच बात कह रही हूँ कि हम ओडीआई के अंदर ऐसा नहीं है कि सीरीज उनसे जीते नहीं है, पहले हमने लास्ट उसमें ही उनके अगेंस्ट जीती थी सीरीज। ऑब्वियसली 2021 का टूर जो था वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान का, वो हमारे लिए ऑन हाँ. उसका कुछ मिड सा गया था, बट वो कोविड का टाइम पीरियड था, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हम Yeah. अंडर स्ट्रेस थे, अगेन हम उस टाइम भी फुल स्ट्रेंथ नहीं थे। इस दफ़ा हम फुल स्ट्रेंथ होंगे होपफुली, अगर बिस्मा जो है वो फिटनेस से शेयर कर जाती हैं अपना, तो हाँ, इंशाल्लाह. लाइक आई थिंक इट्स अ गुड चांस एंड वी शुड टेक इट। इंशाल्लाह. सकीना, स्क्वाड में कुछ इंक्लूजन हुए हैं, कुछ एक्सक्लूजन हुई हैं. ऑफ कोर्स इन अ वे हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी कवर करते जाएंगे, बट लेट्स हैव वन बाय वन as well. Starting with Shawal and Sidra Nawaz, ये like biggest inclusions and biggest surprise exclusions थी. I haven't read your thoughts kind of knowingly because I was intrigued to hear आपके full throttle thoughts specifically on Shawal Zulfikar. And I remember सिद्रा पे हमने पिछले साल सेगमेंट किया था, केसा एंड फातिमा वाज इन दैट पॉडकास्ट. तो किसी फैन ने कोई क्वेश्चन पूछा था तो वी फॉरवर्डेड इट टू केसा. Then there was a unanimous agreement that Sidra Nawaz is now kind of our past. With all due respect, we have got Naji Alvi, we have got Muniba Ali. But yeah, of course, performances इन्होंने दिए हैं, ए सीरीज में दिए हैं. शवाल जुल्फकार got injured. अभी मेरी अपनी थॉट्स मैं बाद में रिजर्व रखूंगा. But how do you see their inclusion and exclusion respectively? वेल आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट हियर, अगर हम बात करते हैं जब हम ऑब्वियसली शवाल जब अच्छा खेल रही थी न्यूजीलैंड के अंदर, उसके बाद वो इंजर्ड हुई और वो फिर हम ने अभी नेशनल टीम में चैंपियनशिप खेली तो उसमें वो नहीं, जो प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। सो इवन इफ शी वाज फिट, इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर मी कि शी वाजंट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लिस्ट डाउन करते हो प्लेयर्स को, तो अगर आपके पास नाम आ रहे हैं आगे जब डोमेस्टिक फॉर्म करके आ रहे हैं, आयशा जफर का, गुल फिरोजा का, तो इट्स लाइक ओनली नेचुरल कि जो सेक्शन में कहेगी कि हम इनको पिक कर लें। क्यों? क्योंकि उनके वो ऑब्वियसली दे आर, स्पेशली अगर हम आयशा की बात करें, शी इज आई गेस 26-27, तो आपको पता है कि उनका वो टाइम फ्रेम, वो अभी पीक वाला टाइम फ्रेम चल रहा है। इफ शी इज इन अ रेड हॉट फॉर्म और इफ शी कैन कंट्रीब्यूट, तो वो कहेंगे कि ओके वी कैन गो विद हर, क्योंकि उनका तो टाइम लिमिटेड है ना, अगर हम बेनिफिट ले सकते हैं उसी टाइम फ्रेम में ले सकते हैं उनसे। तो इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर मी, लेकिन Oh आई man, थिंक wholly disagree, but yeah, complete your thoughts. Yeah, नहीं नहीं, ऑब्वियसली जो yeah, yeah. सीनियर, क्योंकि सवाल इज लाइक 20 आई गेस, 19 हाँ, है अभी, हाँ. तो उनकी तो आगे पूरा, उनको तो पूरा आगे डिकेड उनके पास है अभी, तो शी विल ऑब्वियसली बी अ पार्ट ऑफ आवर स्क्वाड इन इन हम्म. लाइक अभी नहीं होंगी तो साल के बाद होंगी,
लेकिन शी इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो जो प्लेयर्स जिनका शायद साल 1.5 साल के बाद जो बिल्कुल आउट हो जाएंगे सिस्टम में से, या उनसे आउट होने के चांसेस रहेंगे, तो अगर वो अच्छी फॉर्म में है, लाइक दे आर नॉट गोइंग टू प्रेफर अ 19 year old on that, जो सच्ची बात है। until and unless you are like मैं आपको आई गेस के हम फातिमा सना जिसका पीक में थी 20, जब शी वाज एट लाइक 21 एंड शी वाज एट हर पीक, पर बहुत पीक परफॉर्मेंसेस दी थी जिस साल जो है वो उन्होंने हाँ। इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर भी लिया था। तो इधर यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ फॉर्म, तो फिर शायद वो हम्म। आपको प्रेफर करेंगे, अदरवाइज ऑन एवरेज है वो आपको प्रेफर नहीं किया जाएगा। तो सही। लेकिन आई गेस कि यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि शवाल की इंजरी बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग भी हो चुकी हुई है। हम्म। आई नो कि जब आपकी फ्रैक्चर्स होते हैं तो एट टाइम्स जो है वो आपको मूवमेंट है तो इशू हो सकता है, और उसके संग की साइजेस की वजह से, और स्पेशली इस तरह की यंग एज के अंदर आपके लिए जो पेन को बर्दाश्त करके जो एक्सरसाइज करनी होती है, मेरे सिस्टर का जब वो हैंड फ्रैक्चर हुआ था तो मुझे उसका याद है, उसने बहुत तंग किया था एक्सरसाइज के अंदर हमें। हम्म। तो इट माइट बी दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि चल रही हो कि हाँ उसका जो है अभी तक चल रहा या। है। Like I know she was like traveling around, not traveling around, like going around with the national team players. So I guess कि she is like आ जा रही है वो नेशनल उसके अंदर भी, लेकिन जो है वो मे बी अभी तक उनका, क्योंकि आई डोंट थिंक शी इज प्रैक्टिसिंग। आई तो सी। या जी या। ऐसा है। ओके, और जहाँ तक व्हाट अबाउट सिद्रा नवाज? यस नवाज के ऊपर आ जाते हैं, तो आई थिंक कि दे आर नॉट, दे डोंट वांट टू कंसीडर मुनीबा एज अ विकेट कीपर एनीमोर। लाइक आई एम हैविंग अ थॉट कि शायद मे बी इस यही एक रीजन, इसकी रीजन यही बनती है, इफ दे डोंट हम्म। वांट टू मुनीबा टू कीप एट एनी in any circumstance, so they will have a second wicket keeper option in the squad, and that's why सीधा नवाज इज कमिंग इन। क्योंकि अगर नजीहा को खुदा ना खास्ता स्पेशली ओडीआईस के अंदर अगर इंजरी फेस करना पड़ती है, कोई चीज होती है, यू विल हैव सीधा हम्म। नवाज कमिंग इन द स्क्वाड। तो अगर आपको मुनीबा से किसी भी सिचुएशन में कीपिंग नहीं करानी है, दिस इज समथिंग दैट दे हैव डिसाइडेड, तो फिर वो या। जाहिर सी बात है आपके पास एक सेकंड विकेट कीपर को लेकर आएंगे। हम्म। और अगेन बात वहीं पर आ जाती है कि डोमेस्टिक के अंदर समवन इज परफॉर्मिंग, तो यू डोंट हैव एनी सॉलिड रीजन टू कीप देम आउट। नवाज ने अभी भी परफॉर्म करके दिया आपको, एज ए विकेट कीपर हम्म। परफॉर्म करके दिया। तो ऑब्वियसली अगर आप उसमें आप सिलेक्शन कर रहे हो कि आपको नजीहा के अलावा को कीपर रखनी है, तो यू आर गोइंग टू गो विद द टॉप चॉइस, तो आपको सीधा नवाज बचती है। आई आई डोंट थिंक शी शुड बी इन द स्क्वाड, लेकिन आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि वो मुनीबा से कीपिंग तो नहीं कराना चाह रहे ओडीआईज में स्पेशली, हाँ। सो इट मेक्स सेंस एज वेल। ऑलराइट, ऑलराइट। और इट इज काइंड ऑफ क्लियर फॉर मी एज वेल जो आपने पिक्चर बनाई। क्योंकि अगर टेक्निकली भी देखना चाहे थोड़ा सा, शायद मैं टू डिटेल में जा रहा हूँ। स्क्वाड जो आउट के उसमें जो ऑडियो स्क्वाड अनाउंस किए उसमें सिद्रा नवाज के आगे WK डाला हुआ है, मुनीबाली के आगे नहीं डाला हुआ। बट इन T20 eyes they have written Munibali as wicket keeper. So yeah, I do agree. But I do think I would have transitioned. But anyway, ये थोड़ा सा समझौता हो रहा है। But yeah, fair play with Sidra Nawaz. Fine with it. I would be really surprised अगर वो फाइनल 11 में जगह बनाती है। Shawal Zulfikar, for me, she is now and next for Pakistan cricket team. She was the brightest spark alongside Fatma in New Zealand series. I know पिछली performances उनकी बड़ी average रही. She couldn't capitalize as much, especially home series जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी. She could have done a bit more. But anyway, I think so. She has to be part of your World T20 plans. आप कह रहे थे कि अगले साल भी होंगे. हमारा वर्ल्ड कप अभी भी है, दैट मैटर्स एज मच एज टू डिसएग्री कर रहे हैं, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक प्लेयर जिसके रिटर्न पे सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तकरीबन साल होने वाला है मेरे ख्याल, वर्ल्ड T20 में लास्ट दफा फीचर किया था, इंटरनेशनल T20 की बात कर रहा हूँ, दैट इज तुबा हसन। एंड थोड़ी सी सरप्राइज इंक्लूजन थी, बट शी इज अ प्लेयर आई लाइक। अभी इनका ट्रैक रिकॉर्ड एज कैप्टन अच्छा रहा, नेशनल वुमेन T20 एज बॉलर अच्छा नहीं रहा, बट प्रीवियसली जो ए सीरीज हमने खेली, ऑफ कोर्स विनिंग टाई सीरीज भी जीती, फिर ए सीरीज जो
वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, वो हमने जीती. सो शी वाज रियली गुड एज बॉलर एज वेल, दैट इज रमीन शमीम. सो टच डाउन ऑन देयर इंक्लूजन्स. रमीन शमीम का तो मुश्किल है एक्सआई में जगह बनाना. एंड आर यू सरप्राइज कि उम्मे हानि के होते हुए रमीन शमीम को इवन स्क्वाड में भी कंसीडर किया? आर यू caught off the guard by that inclusion? So just in the players पे भी touch on करें. यस यू आर राइट, रामीन के इंक्लूजन जो है थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि उम्मे हानी, अगेन आपने कुछ बात की, उम्मे हानी और नतालिया जो है फॉर्म कर रही हैं अपने आपके पास. तो लाइक इट डजंट मेक सेंस मच, बट आई गेस के सिलेक्शन कमेटी माइट फील लाइक कि उनके दे ओ इट टू हर कि उनको पार्ट बनाया जाए टीम का, दोबारा से रिकॉल किया जाए. लेकिन आई गेस कि अगर हम उनको भी जो हमारी ओडिया चैंपियनशिप चल रही है वो खेलने देते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा प्लेयर्स का. रामीन इज अ वुड बी Great अ वेरी point. गुड मेंटोर. Hmm. तो अगर Great. वो वहाँ पर होती तो मे बी किसी कुछ और प्लेयर्स की हेल्प आउट हो जाती, क्योंकि यहाँ पर तो एज यू सेड आई डोंट थिंक शी इज गोइंग टू मेक इनटू 11 अंटिल एंड अनलेस कि हम लोग जो है वो सीरीज फर्स्ट 3 मैचेस में जीत जाते हैं. T20 के लास्ट 2 में हम लोग कहते हैं कि जी बस पूरी की पूरी प्लेइंग चेंज कर दो, जो मिलता है उसको खिला दो. तो उसके अलावा तो आई डोंट थिंक शी इज गोइंग टू मेक इनटू द 11. Hmm. सो या शुक्र है वैसे उम्मा सर को नहीं डाल दिया. I was bit worried क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है इस सीरीज में अगेन. बट या. उसके अलावा तूबा, आई गेस तूबा बिल्कुल रीजनेबल उनका इंक्लूजन है. I was kind of worried for her about her bowling, क्योंकि Hmm. अभी हमारी जो T20 चैंपियनशिप हुई थी उसमें इतने कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं थी. लेकिन अभी जो हमारे प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. तो आई होप के विकेट्स से उनको हेल्प मिलेगी कराची के अंदर और अच्छा दूसरा कर लेंगी. आई एम नॉट श्योर कि वो इनको आई वाज लाइक थिंकिंग अबाउट इट कि आई एम नॉट श्योर कि शी इज गोइंग टू मेक इनटू द ओडीआई 11. लाइक आई वुड पुट हर इन, बट आई डोंट थिंक, Hmm. आई एम नॉट श्योर कि मैनेजमेंट उसके बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि शी हैजंट प्लेड मच ओडीआई. उन्होंने सिर्फ या. एक ओडीआई खेला है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और उसमें कोई अच्छा हाँ. परफॉर्मेंस नहीं थी. ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलिया था और हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे थे. तो आई एम नॉट श्योर या. अबाउट दैट, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर हर एंड आई वांट हर टू परफॉर्म रियली वेल, क्योंकि उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है वो, और हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी दूसरा हुआ तो मे बी दे विल Hmm. अगेन फील लाइक टू एक्सेल. So I don't want that to happen at any cost. So like yeah, Hmm. good luck to her. जब और इनकी बैटिंग भी हमें काफी एज प्रोवाइड Yes, करेगी. yes, that is. जब जब और आई हैव अ फंकी आइडिया अराउंड फातिमा सना और तोबा हसन. लाइक दो मैचेस में काइंडा नंबर 3 या नंबर 4 पे ना गोज हैं. T20 की बात कर रहा हूँ, ODIs की बात नहीं कर रहा. बिकॉज दे जिन पे हम बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे वो ऑफ कोर्स सिद्रा अमीन एंड निदा डार है. सिद्रा अमीन हैज बीन इन वन हेल ऑफ अ फॉर्म. होप शी कंटिन्यूज टू प्रोवाइड दैट. अब तो पर्पल पैच भी नहीं कह सकते. लाइक वो फेज गुजर चुका है कि आप पर्पल पैच कहते रहो. One other player which you think needs a big series, I think so. My pick would be Anume Hani in kind of halfway. I know thoda young game, but slightly on and off the squad रही है, and wickets column भी ऐसा उनका move नहीं करा. Who would be your bet on के इनकी बहुत अच्छी सीरीज, बहुत बड़ी सीरीज, इवन मुनीब अली पे भी बात जा सकते हैं. बट आई एम इंट्रिग्ड टू नो के किस प्लेयर को सबसे बड़ी सीरीज चाहिए ये जो ऑडियंस स्क्वाड की अगर हम बात करें. ओके, सबसे पहले तो हमने बात की सिद्रा की और निधा की. तो यस, सिद्रा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी इस सीरीज के अंदर. हम्म. स्पेसिफिकली इफ वी अगेन उसी की बात आ जाती है कि वी माइट डोंट हैव बिस्मा फॉर ऑल 3 मैचेस, और जो भी अल्लाह करे कि उनका फिट हम्म. से प्लेयर हो जाए, तो हाँ उनके मैं. ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. और उसके बाद निदा की जहाँ तक बात है, तो आई थिंक आई एम अ बिट वरीड फॉर हर रिगार्डिंग हर बॉलिंग. बिकॉज ओह. ऑफ इट, अभी उसमें भी हम देख रहे थे लाइक शी डिड वेल व्हेन इन द T20 चैंपियनशिप, बट अभी प्रैक्टिस मैचेस के अंदर इट वाज काइंड ऑफ एवरेज. So I will like she needed, like we need her right now, but हम्म. at least like till अभी T20 वर्ल्ड कप है, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप है. So we don't want कि वो जो है वो थोड़ा सा रस्टी सी ना हो जाए या फिर कोई कुछ इशू ना हो. सो आई थिंक कि उनके लिए भी इम्पोर्टेंट सीरीज है, निदा के लिए, खुद के लिए.
स्पेशली जा बॉलिंग के हवाले से, कि वो विकेट्स लें, अच्छे स्पेल्स कराएं। उनके कॉन्फिडेंट के लिए, टीम के कॉन्फिडेंट के लिए ज़रूरी होगा। इसके अलावा मुनीबा के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शी इज़ नॉट डूइंग वेल, शी हैजंट डन वेल इन द टी20 चैंपियनशिप, और आई आई गेस के कंपटीशन उनके लिए बढ़ता जा रहा है। हमने अभी देखा इवेंट्स, हाँ अभी हम ओडीआई के अंदर ही बात कर लें तो आई गेस के हमारे पास सदफ मौजूद हैं, और इसके अलावा जो हैं वो प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक के कंपटीशन उनके लिए बढ़ता जा रहा है। शी नीड्स टू स्टेप अप। तो जा शी इज क्वाइट अ टैलेंट दैट वी हैव, एंड उन पे बहुत हम्म इन्वेस्ट किया गया, उन पे बहुत इन्वेस्ट किया गया टाइम के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से। तो जा आई थिंक इट्स टाइम फॉर हर टू लाइक स्टेप अप। उनके लिए इंपॉर्टेंस सीरीज है। इसके अलावा आई गेस डियाना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज Okay, है। moving along, T20 record again. Skinner has kind of given the behind the stories, okay, why it is so. Uh, mm, let's discuss a bit of T20I prospects. Team changes and Gulfiroza, Aisha Zafar both have performed excellent, and of course हम रमीन शमीम पे discuss कर चुके हैं. So the thought I was having कि second we can have kind of two lineups. I know 16 का स्क्वाड है बट यू नो कुछ कोर प्लेयर्स तो वैसे ही रहेंगे बट वी कैन हैव टू लाइनअप्स एंड सेपरेट देम इनटू 3 to 2 गेम्स लाइक एक एक सेट को 3 गेम्स दे दो एक सेट को 2 गेम्स दे दो एंड लेट्स ट्राई इट दैट वे एंड उस तरह से सारे प्लेयर्स को भी चांस मिल जाएगा एंड चांस जब दे रहे होते हो या एक्सपेरिमेंट तब कर रहे होते ना तो एट टाइम्स ये होता है कि आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हो उस टीम का ठीक है या वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती रोल्स वाली तो अगर ये वाला हम पैटर्न लेके चलें इट कैन वर्क गुड और सारे प्लेयर्स को चांस भी मिल जाता है सो इन T20 टर्म्स आई थिंक सो मैं मुनीपाली पे पॉइंट वो कर रहा हूँ लाइक आई एम कीपिंग होप्स आई आई नो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बट एक तरह से होता है ना कि यू मेक अ स्टेटमेंट कि यार ये सीरीज मैं लेके जा रहा हूँ तो आई वांट दैट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस सो या व्हाट आर योर वाइब्स अराउंड T20 आई सीरीज यस, एज यू सेड के सबको एक चांस एटलीस्ट मिलना चाहिए। 5 मैचेस हैं आपके पास, एंड कोई इस तरह के पॉइंट्स आपके कैरी ऑन नहीं करने हैं, तो ऐसे कोई मसला नहीं है। तो आई थिंक मैं 3 प्लेयर्स हैं जिनको आई वांट देम टू रोटेट। श्योर उसमें बिस्मा है, निदा है, और आलिया है। आई ओह वांट गॉड ब्लेस यस, आई वांट देम टू रोटेट दीज प्लेयर्स, स्पेशली क्योंकि हमें पता है निदा इज लाइक एट द एंड ऑफ हर करियर, maybe year or two, मैं 2025 World ये Cup के बात नहीं बाद, I बोल रही don't थी think, yeah, obviously it's experiable right now. फिर हाँ श्योर श्योर उसके बाद we have to move on from Bismah at some point in a year or two. Again T20 के अंदर year or two के अंदर उनसे उनसे move on करना पड़ेगा. Sakina chose uh, violence today. Go on, यार, go on. नहीं, इस मूव ऑन के अलावा भी अगर आप देखो, देखो हम्म, सिंपल सी बात है, अभी हमारे हाँ पास हाँ ये नहीं नहीं तीन आई गेट प्लेयर्स योर हैं। पॉइंट बस वही इमोशनल वाला पॉइंट था जाएगा और आलिया रियाज का भी अगेन शी इज ऑल्सो लाइक 31 आई गेस। हाँ हम्म और तो अगेन these are the 3 players जो कि आपके काइंड ऑफ, और अगेन आपने खुद ही कहा कि कोर प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, तो हम लोगों को हम्म इनके अराउंड थोड़ा सा चीजें चलानी है। तो जा आई विल से कि लाइक 2 or 3 मैचेस, वही जैसे आपने बात की कि या तो 2 में या 3 में, इन तीनों हम्म के को अराउंड करने की जरूरत है। तो रामीन का आई वुड से कि इफ दे वांट टू लाइक गिव हर अ चांस इन वर्ल्ड कप, अगर वर्ल्ड कप के प्लान्स में हैं, तो एटलीस्ट 3 मैचेस दे दें उन्हें यहाँ पर। हम्म um, लेकिन आई वुड से कि आप फर्स्ट 2 मैचेस दें उन्हें सिद्रा को, एंड देन सी के हाउ शी डूइंग। अगर वो दोनों मैचेस में क्लिक कर जाती हैं, आपको तीसरा मैच देने की जरूरत नहीं है, देन यू कैन गिव नेक्स्ट जा टू आयशा जफर। हाँ अगर अगर वो क्लिक नहीं करती हैं, तो फिर मे बी उनको आप एक तीसरा मैच भी दे दें कि ठीक है लेट्स सी, लेकिन जा 3 से ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। हम्म सो आई गेस दीज आर द प्लेयर्स जिनको मैं चाहूंगी कि ये लोग थोड़ा सा मूव अराउंड करें। जा um, बस इसके सिद्रा पे अलावा मेरा एक लेटर नोट था सिद्रा पे मेरा एक लेटर नोट चाहिए था कि रन थोड़े से बचा के रख ले आगे एशिया कप में बनाने वर्ल्ड कप में सोचा कोई बात नहीं तेरे नाम ही परफॉर्म किया यस, लाइक
हाँ ऑब्वियसली वो चीज़ भी है, हम्म, लेकिन आई थिंक हम्म, जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा उस पे ये चीज़ रही है कि हमें इस स्क्वाड के अंदर आई गेस डियाना है, फातिमा है, हम्म। मेन टू पेसर्स। पेस पेस नहीं रखी हमने फिर अगेन इस T20 स्क्वाड के अंदर। आई वुड हैव प्रेफर्ड अ पेसर सेकेंड अब इन प्लेस पिचेस ऑफ ही वैसी रामीन। नहीं है ना, तो सही ही किया है वैसे। या तो पिचेस वैसे बना लेते। मैं बताऊं, इन जिन पिचेस पे इन्होंने खेला ना, कोई 24-24 मैचेस हो चुके हैं पूरे मेंस के डोमेस्टिक मैचेस वहीं पे होते रहे, तो पिचेस वुड बी डेड। तो आई एम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड। पिछले साल ये फ्रस्ट्रेशन असल में मैंने निकाल ली थी, तो आई एम मेड पीस विद इट। बट या, सॉरी आई एम बट इंटरप्टिंग, बट या बट इट ऑल्सो मेक सेंस एट द सेम टाइम ना कि हमने हम्म, बांग्लादेश में खेला तो बांग्लादेश में दे माइट गो या विद द वन पेसर ओनली। हम लोग हाँ बिल्कुल। हम लोग जाएं पूरा दूसरा लेके स्पिन अटैक लेके, क्योंकि हम या स्पिन वहां पर लेके करेंगे। तो हम्म, इट मेक सेंस इन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो या या आई गेस T20 के अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जी भर के जो है एक्सपेरिमेंट्स करें एंड देखें कि या क्या रिजल्ट निकलता है। फातिमा को भी दें कैप्टनसी 2-3 मैचेस के अंदर, उसको एटलीस्ट या 2 में करने दें। रिहा को मैं बैट नहीं करूंगी 6 पे। हाँ आई वुड या मेक ऑफ कोर्स तूबा बैटिंग और ऑर्डर फातिमा। चेंजेबल है। यस, तो वो तूबा और फातिमा को मैं भी आई वुड लाइक देम हाँ टू कि वो ऊपर बैट करें। इसके अलावा आई थिंक इट्स अ गुड प्लेइंग 11 अगेन, एज आई सेड बिफोर कि मे बी दे फील लाइक टू नॉट स्टार्ट विद तूबा। हाँ I ओके। would personally want them to start with Tuba, but I'm having a या thought कि शायद ना करें। तो हाँ अगर नहीं करते तो मे बी नतालिया will come in। तो अगेन फिर जो है वही वाली बात है कि थोड़ा सा वो उधर चला जाएगा, नतालिया या उम्मे हानी। वो कौन सी सीरीज थी? नतालिया को एक मैच में डाउन द ऑर्डर खिलाया था, फिर एक में ओपन कराया था बांग्लादेश के खिलाफ थी। आई I ऑफ द नहीं, हाँ I think it was एशियन गेम्स, हाँ एशियन गेम्स थी। जिसमें फिर सही वो सही। अच्छी खासी हो भी गया था कि व्हाई निदा एंड आलिया वाज बैटिंग डाउन द ऑर्डर। इतना ज्यादा 6-7 बचा के खेल रही थी, समझ से बाहर थी ये। जब जब We do ओके ऑल राइट। these kind of things. Perfect. Skinner, any other thoughts before the prediction segment? Oh no. Not exactly. Yeah. I would just say if Bismah isn't there, then they should go with Sadaf. हाँ, यही पूछने लगा था मैं, बिल्कुल। ओके, Yes, सदफ वुड yes, बी चॉइस, राइट। yes. In ODIs, they should go with Sadaf. In T20s, तो maybe वही वाली बात है कि uh, they don't have to सॉरी like कि सकीना, go with अगर the सदफ को खिलाते हैं, सॉरी ऑडियो में अगर सकीना आप बिस्मा की जगह सदफ Mhm. को डालते हैं, तो कैन सिद्रा डू जॉब एट नंबर 3, या सदफ नंबर 3 पे जॉब कर लेंगी? Well, I'm not sure कि सिद्रा जो है वो अपनी ओपनिंग पोजीशन छोड़ना चाहेंगी। She is kind of a अच्छा bit सही, हाँ। stubborn in this way. I'm हम्म, sorry, no offense to anyone. नहीं नहीं जाया, but आई गेट योर but पॉइंट। yeah, I guess you are right in that sense कि नंबर थर्ड पोजीशन एट टाइम्स जो है बहुत ज्यादा एक ऐसी पोजीशन बन जाती है जिसमें आपको कभी कभार काइंड ऑफ यू हैव टू कैरी द मैच। हाँ, तो उसमें सिद्रा और इज लाइक अ मोर एक्सपीरियंस सिद्रा के रीजनेबल पास चॉइस। से आता है, यस, तो या यस, हम्म, यस, एग्जैक्टली सिद्रा इज अ मोर रीजनेबल या चॉइस है। और ऊपर से अगर आप सदफ को और मुनीबा को ओपन करने देते हो तो दे माइट फील प्ले विद द वेरी फ्रेश माइंड, और वो उससे ज्यादा हाँ, अच्छा कैरी कर सकें। अगर फिर आपको कभी स्टार्ट में विकेट गिर भी जाती है एंड देन यू हैव सिद्रा अमीन कमिंग इन, तो शी विल प्ले हम्म, विद मोर मैच्योरिटी। तो वो एक अच्छा या ऑप्शन है। हम्म, इट्स नॉट अ लाइक, हाँ इट्स अ गुड ऑप्शन। या लेट्स सी, बट रियली होप बिस्मा completely fit हो चुके हैं। शी वाज इन Well, I द would निकाह say सेरेमनी। कि हम्म, prayers for गुलाम फातिमा। लाइक हाँ जब या पीसीबी की जब मैंने पढ़ी तो मैं इट्स सेड कि माइनर इंजरीज, आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग ब्रूजेस एक्सेट्रा, बट देन आई सॉ दैट हम्म, पिक्चर एंड अभी गुलाम फातिमा की स्टोरी लगी हुई थी एंड शी हैज लाइक हर फुट एंड leg in bandages. I was like ओह, okay, yes. So हम्म, prayers for her quick recovery. तो या hopefully जो है she वो would be a major अच्छे। miss, man. She would be a major miss. yes, और काइंड ऑफ गेटेड के बहुत अच्छा सीजन उनका जा रहा था। डोमेस्टिक टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला था उन्होंने, टॉप विकेट टेकर, बिल्कुल। लाइक सेकंड टॉप विकेट टेकर थे या Yes, yes. Okay, prediction time. I won't be putting Sakina in trouble. We are conserving somewhat of energy, and of course, Sakina has some issues with this segment. Okay, I am going on the spotlight.
ODIs, I am rooting for Sidra Amin to score the runs, and I am going with 2-1 win as a result. Shamili O'Connell के spells के लिए मैं in a way as a cricket fan I am intrigued, and I think so she might be the top wicket taker. But if from Pakistan, वो that is kind of obvious choice. वो T20 में होंगी, that is Nashra Santu. एंड मोस्ट टाइम्स मैंने कहा था कि T20 के लिए मैं चाहता हूँ कि मुनीबा लेना क्या है कि यार ये सीरीज में आपको जिता के दे रहा हूँ, लाइक 2 to 3 मैचेस में बहुत अच्छे नाक खेल के थे। जवेरा के साथ अभी उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, इवन इंटरनेशनल मैचेस में भी बहुत अच्छा खेलती रही हैं। तो आई रियली वांट दैट सीरीज टू मेक, जैसे फातिमा ने कहा था ना कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज बस मेरी है, तो मुनीबा वाली शाउट आउट टू यू, इंशाल्लाह यू वुड डू गुड. And Nida Dar, I think so because she would be in wickets. I really pray. एंड शी वुड बी इन द रन्स ऑफ कोर्स कैमियोज खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि वो जो क्लच परफॉर्मेंसेस क्योंकि T20 में काउंट होती हैं, आई कैन मेक अ केस फॉर आलिया रियाज एज वेल, बट आई एम गोइंग विथ निदा डार एंड इंशाल्लाह शी वुड बी गोइंग इनटू द अवे सीरीज ऑन रियली हाई नोट. ओवरऑल स्केप्टिक्स थे हम लोग शुरू में सकीना स्पेसिफिकली इनकी कैप्टनसी को लेके, बट शी हैज डन ओवरऑल अ गुड जॉब टू प्रमोट द यंगस्टर्स और परफॉर्मेंसेस को नेविगेट ओवरऑल अच्छा किया. बट ऑफ कोर्स performances can be credited down and out. Okay, these are the predictions. Lastly, these is a recap built up to World T20. हमने bigger picture फेंकी, जो अभी तक हमने फिक्सर खेले वेस्ट इंडीज की सीरीज को इन्वॉल्व करते हुए. We touched on our squads of both Pakistan and West Indies, जो inclusions हुई, जो exclusions हुई, and I completed the podcast with predictions. Viewers, of course, let us know your thoughts, your predictions, your opinions, and your feedback to this podcast. कोई improvement चाहते हैं कि किसी player पे touch on करना चाहते हैं, किसी और team पे touch on कराना चाहते हैं, we would be up to know your thoughts. Sakina, any parting thoughts about the series or the podcast before we wind it up? एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच सकीना को फॉलो जरूर कर दें इन केस अभी तक आप लोगों को नहीं पता कहाँ पे है, तो जा प्लीज फाइंड हर ऑन ट्विटर @its_nazo3. So Sakina, parting thoughts, over to you. Well, सबसे पहले तो good luck to both teams. I'm hoping and I want to have a like really competitive streak. So, सबसे important चीज यही है कि they play well and they give good performances और हमें entertain करें. सबसे important चीज तो यही है. And especially enjoy their cricket. जवेरिया को फेयरवेल भी दे दे. सॉरी यार, आज मैं बहुत इंटरप्ट कर रहा हूँ. I'm actually like जब भी जब हमारे उसके स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं ओडीआई के वनडे के चैंपियनशिप होनी है डोमेस्टिक की, so I was like looking forward to it कि maybe she will part of some teams management as a coach or as a mentor or as हाँ, गुड as पॉइंट. like part of this, लेकिन वो नहीं थी. So I'm expecting she might get involved in some sort of role as a commentator or the like here. या ऑल्दो कि अभी तक उस स्क्वाड्स के जो मैनेजमेंट अनाउंस हुई नहीं है अभी तक, तो मे बी जब अनाउंस हो तो पता चले. But I really wanted to pick up some position inside the PCB or या like with the team. She needs to stay with around with the team because she is someone who can be a really good influence on the players. So I think PCB should think about it. फेयरवेल तो ऑब्वियसली फेयरवेल भी इम्पोर्टेंट है. हमें सनामीर को नहीं दिया था, so I guess किसी को तो वो दे दो, खुदा का खौफ या करो. या और पीसीबी प्लीज वोट यार. सीरीज हो रही है, कोई टिकट्स वगैरह का भी अगर कोई सीन है तो वो कोई बता दो. अनाउंसमेंट नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है अभी तक. मतलब या मैं क्या बोलूँ अब इनको. या सो या आई थिंक सो थोड़ा सा सोर नोट पे हम लोग एंड कर रहे हैं, बट इट इज व्हाट इट इज. आई वुड से Sakina ने कहा good luck to both teams. I would say only good luck to Pakistan team. I don't want any good things from West Indies side because if good things come from them, वो ऐसी टीम है कि बस मैच फॉर्म लेके चली जाएगी. So yeah, good luck to Pakistan team. Good luck to the players returning back. Good luck to Bismah and good luck to Ghulam Fatma with their recoveries. Viewers जीत रहे हैं, सलामत रहें. Good luck Pakistan cricket team. Good luck Pakistan sports and good luck Pakistan. जीत रहे, सलामत रहे, एंड अल्लाह हाफिज.